अगर आपका यूएस वीजा इंटरव्यू ठीक गया था, डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, फिर भी आपको एक स्लिप दी गई जिस पर 221G लिखा है, तो सिर्फ एक डिले नहीं है, ये यूएस वीजा सिस्टम के बदलते तरीके का सिग्नल है। तो आज बहुत सारे इंडियंस इसी स्टेज पर अटक रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं और समझ नहीं पा रहे कि गलती कहाँ हुई है। तो आज इस वीडियो में हम एकदम साफ और आसान सी भाषा में समझने वाले हैं कि 221G नोटिस क्या होता है, इंडियंस को ये ज्यादा क्यों मिल रहा है, सोशल मीडिया और पुराने रिकॉर्ड्स इसमें कैसे रोल निभा रहे हैं, रूल्स क्या कहते हैं और इस सिचुएशन में इंडियंस को लीगली और प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि 221G का मतलब वीजा रिजेक्शन नहीं होता। यूएस इमिग्रेशन लॉ के तहत सेक्शन 221G का मतलब है कि वीजा ऑफिसर ने आपका केस पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि उसे टेम्पररी होल्ड पर रखा है। इसका कारण ये होता है कि ऑफिसर को आपके बैकग्राउंड से जुड़ी कुछ और वेरिफिकेशन करनी होती है। पहले कई केसेस इंटरव्यू के बाद सीधे क्लियर हो जाते थे, लेकिन अब वही केसेस एक्स्ट्रा चेकिंग में जा रहे हैं और डिसीजन में समय लग रहा है। पिछले 1 साल में इंडियंस को 221G नोटिस ज्यादा मिलने की एक बड़ी वजह यह है कि इंडियंस यूएस वीजा सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है। खासकर H1B वीजा में इंडियंस की संख्या सबसे ज्यादा है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डेटा के अनुसार 2024 फाइनेंशियल ईयर में H1B वीजा पाने वालों में 70% से ज्यादा इंडियंस थे। जब स्क्रूटिनी बढ़ती है तो नेचुरली सबसे ज्यादा असर उसी ग्रुप पर पड़ता है जो संख्या में सबसे बड़ा होता है। जनवरी 2025 के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वीजा नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट किया, तब बैकग्राउंड चेक्स और डिटेल हो गए। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे केसेस भी 221G में जा रहे हैं जो पहले बिना किसी इशू के क्लियर हो जाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेंट ने कोई गलती की है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सिस्टम अब हर फाइल को ज्यादा गहराई से देख रहा है। अब वीजा चेकिंग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, ऑफिसर्स अब सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी बैकग्राउंड चेक का हिस्सा मान रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पोस्ट पर प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि एप्लीकेंट की ऑनलाइन एक्टिविटी कहीं रूल्स या पास्ट डिक्लेरेशन से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करती। इसी वजह से हर केस इवैल्यूएट करने में ज्यादा समय लग रहा है और ओवरऑल वीजा प्रोसेसिंग स्लो हो गई है। एक और बड़ा रीजन जिसकी वजह से इंडियंस 221G में जा रहे हैं वो है पुराने अरेस्ट रिकॉर्ड्स। मई 2025 के बाद ऐसे एप्लीकेंट्स भी फ्लैग हो रहे हैं जिनके लीगल रिकॉर्ड्स 10 साल या उससे भी पुराने हैं। कई केसेस में एप्लीकेंट्स ने पहले मल्टीपल वीजा स्टैंपिंग्स करवाई हैं, फिर भी पुराने रिकॉर्ड्स को दोबारा देखा जा रहा है। कुछ लोगों में ये बताया गया है कि उनका वीजा प्रूडेंशियली रिवोक किया गया है, यानी बिना डिटेल एक्सप्लेनेशन के केस को होल्ड या रिवोक कर दिया गया है। इस पूरी सिचुएशन को अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग ने और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। दिसंबर की शुरुआत में बड़ी संख्या में वीजा अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए गए, यहाँ तक कि उन एप्लीकेंट्स की भी जिन्होंने यूएस से बाहर ट्रैवल कर लिया था। पहले अपॉइंटमेंट्स को मार्च और अप्रैल में रिशेड्यूल किया गया, लेकिन बाद में कई केसेस नवंबर तक पुश कर दिए गए। इससे सैकड़ों इंडियंस अनसर्टेनिटी में फंसे हुए हैं, जिनके पर्सनल और प्रोफेशनल प्लान्स दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। 221G मिलने के बाद अब एप्लीकेंट्स से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं। इनमें पुलिस क्लियरेंस रिकॉर्ड्स है, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स हैं और दूसरे बैकग्राउंड रिलेटेड पेपर शामिल हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि केस भी प्रोसेस में है, लेकिन टाइमलाइन क्लियर नहीं होती। लॉ एप्लीकेंट्स को ये राइट देता है कि वो मांगे गए डॉक्यूमेंट सबमिट करें और केस स्टेटस चेक करें, लेकिन लॉ ये गारंटी नहीं देता कि प्रोसेसिंग कितने दिन में पूरी होगी। अब जरूरी सवाल ये है कि रूल्स क्या कहते हैं और इंडियंस के पास क्या लीगल राइट्स हैं। USCIS रूल्स के अनुसार वीजा ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को 221G के तहत एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए रोक सके। एप्लीकेंट का राइट है कि वो सही और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट समय पर सबमिट करे और फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बचे। एप्लीकेंट पर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अनुमान लगाए या एक्स्ट्रा डिटेल्स खुद से जोड़ दे, बल्कि जो मांगा जाए वही प्रोवाइड करना सबसे सेफ अप्रोच होता है। इंडियंस को अब पहले से ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। वीजा अप्लाई करने से पहले सोशल मीडिया एक्टिविटी क्लीन और कंसिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई पुराना लीगल रिकॉर्ड है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। पास्ट वीजा हिस्ट्री में कोई भी गैप, मिसमैच या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के बाद अगर 221G मिलता है तो पैनिक करने की बजाय प्रोसेस को कामली फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, कुछ आपको सीखने को मिला है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।